आज प्रॉपर्टी करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, जो पहला प्रॉपर्टी है बेटा, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी 1, ठीक है, कि a टू b यदि fx dx है तो आप वेरिएबल चेंज कर दो, वेरिएबल आप चेंज कर दो, एफ जेड डी जेड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला, लिमिट चेंज नहीं होगा। यानी यहां पे एफ थीटा डी थीटा कर दो, कोई चेंज नहीं होगा, वो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, यानी ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल को यदि हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसका प्रूफ है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल भी बता दे रहे हैं का, लेट x इक्वल्स टू जेड, x इक्वल्स टू, अच्छा पहले ये हम लोग जान ले बेटा, पहले ये जान ले कि ये जो fx dx है, इसी को हम लोग तो कैपिटल fx बोल रहे थे ना, या फाई x जो भी है, मान लो ये, ठीक है। तो बेटा जब a टू b करेंगे, a टू b fx dx करेंगे तो क्या हो जाता है, fb माइनस fa हो जाता है ना, यही होता है। तो इसका मतलब ये जो है आपका यदि हम इसी में अब कर दे, लेट x इक्वल, मान लीजिए ये होता है, इसका मतलब, लेकिन ये x बराबर z धर लो, तो dx बराबर बेटा dz, dx बराबर dz। आप लिमिट चेंज करो, यहां x यहां z, x का मान a रहेगा, z का मान a रहेगा, x का मान b रहेगा, z का भी मान b रहेगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a टू b fx dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह z बैठा दिए, dx की जगह dz, और ये a टू b ही रहा ना, कोई चेंज हुआ? ये तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आपका एक्चुअली प्रूफ यहां से है, प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है इस लाइन में? वेरिएबल यदि हम लोग x को y से या z से किसी से रिप्लेस करें तो लिमिट अनचेंज रहेगा। अभी जैसे हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है, अच्छा ठीक है, वेरिएबल चेंज किए तो लिमिट चेंज नहीं हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहा, लेकिन बेटा a टू b fx dx है, आप लिमिट बोल रहे हो, हम जबरदस्ती चेंज कर देंगे, लिमिट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो लिमिट जब चेंज करोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, लिमिट चेंज करते ही क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। इसका भी प्रूफ हम लोग दे रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके लिए क्या करना है, ये वाला लगेगा काम में, ये जो लिखे हम लोग, ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है, अर्थात a टू b को हम b टू a लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। कैसे देखो तो, प्रूफ a टू b fx dx, अभी अभी जो यहां किए हैं बेटा, क्या पाए हम लोग, f b, आप ऐसे भी लिख सकते हो fx, अच्छा सबसे बेहतर वो जो जानते हैं हम लोग वही लिखे,
एफ बी माइनस एफ ए। ओके, अभी यहां से माइनस कॉमन ले रहा है बेटा, माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, एफ ए पहले हो जाएगा और एफ बी बाद में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए बी पहले है तो अपर, ए बाद में है लोअर। अभी ए पहले है तो अपर, बी बाद में है तो लोअर। ए बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। या इसको दूसरे ढंग से भी प्रूव कर सकते हैं बेटा, ये जैसे हम यहां से किए हैं, दूसरा एक प्रूफ देख लो इसका। इसका दूसरा प्रूफ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे बढ़िया उदाहरण है, हम क्या ले लिए बेटा, लेट एक्स, अच्छा एक्स इक्वल्स टू माइनस जेड लेने से गड़बड़ हो जाएगा ना, एक्स इक्वल्स टू माइनस जेड, ओ तब वहां माइनस जेड दिखा ना, नहीं ले सकते, ये ऐसे ही करना होगा, इसको माइनस एक्स करेंगे तो लिमिट ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही प्रूफ होगा तब। अच्छा तीसरा नंबर देखते हैं, या इसको यदि समझना है एक एग्जाम्पल ले लो तो, जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए आप कर रहे हो 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, कितना वैल्यू आएगा बेटा, यानी ये कहने का मतलब इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस अपोजिट इन साइन। इसका मान लीजिए +3 है तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, -3। तो देखो इसका जैसे हम निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा, x³/3 माइनस 2x²/2, तो 2 काट दिए बेटा, 3 to 2 ये हो गया 27 यानी 9, 3 3 का 9, फिर बेटा माइनस 8/9 प्लस 4, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 में से 8 घट गया, 28/9। ओह 8/9 कहां से आएगा, ये तो 3 है ना, 3 बैठा, 3 3 का 9, 3 27 यानी 9, यहाँ 3 3 का 9, 2 बैठाएंगे 8/3 है ना, और यहाँ 2 2 का 4, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 4 3 12, 4/3। और लिमिट यदि उल्टा करके करेंगे तो ये तो नहीं बदलेगा आपका, खाली यही बदलेगा ना, देखो यदि 3 to 2 करो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये जो प्रिमिटिव फंक्शन है ये नहीं चेंज होगा। हाँ बस आप क्या किए, यहां 2 यहां 3, तो यानी 8/3 -4 -9 माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9, यानी बेटा -4/3, अपोजिट इन साइन आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा बट अपोजिट इन साइन, इसका मतलब लिमिट हम इंटरचेंज कर रहे तो एक माइनस साइन लाना होगा। वेरिएबल को x से z रिप्लेस कर दिए, y को z से रिप्लेस कर दिए, तो लिमिट चेंज कुछ नहीं होगा। तीसरा है इस पे सवाल भी करेंगे हम लोग बहुत सारा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है a to b fx है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं a to c fx dx, अब c क्या है बता रहे हैं, c to b fx dx, वेयर जो c होगा बेटा b से छोटा और a से बड़ा। c क्या है, इंटरमीडिएट कोई पॉइंट है a और b के बीच में, a और b के बीच में क्या है, कोई इंटरमीडिएट एक पॉइंट है, ओके।
तो वहां से हम इस इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, ए से सी, सी से बी। मान लो 1 से 3 करने के लिए बोला है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 से 2, फिर 2 से 3। क्यों ऐसा करते हैं, इसका कारण है, अभी हम लोग को पता चलेगा। मान लीजिए यदि लगा कि नहीं हम 1 से ज्यादा करेंगे, 1 से ज्यादा करेंगे, तो यदि मान लीजिए ये हुआ एक नंबर, दूसरा नंबर है बेटा, यदि मान लो कोई सोच रहा है कि नहीं हम 1 से ज्यादा करेंगे, यानी और आपको पता चल गया कि C1 लेस देन C2 लेस देन C3 डॉट 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 लेस देन Cn है, और ये लेस देन B है, ये ग्रेटर देन ए है, यानी जितने भी ब्रेक किए हो, ये जैसे जैसे बढ़ रहे हो आगे की तरफ बढ़ रहा है मान, लेकिन सब B से छोटा है और A से बड़ा है। तो बोलो ये इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे बेटा, यानी पहले A टू C1 fx dx, फिर बेटा C1 टू C2 fx dx, फिर बेटा C2 टू C3 fx dx डॉट 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 Cn टू B fx dx। क्लियर है? हम केवल इसको प्रूव कर दे रहे हैं, इसका प्रयोजन नहीं है, यानी उसी तरह ये भी होगा। अच्छा मान लीजिए हम लोग तो जान गए, हम लोग जान गए हैं बेटा प्रूफ ऑफ वन, प्रूफ ऑफ वन। मान लो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ, यानी इसका प्रिमिटिव फंक्शन क्या है, मान लो कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। बेहतर रहता हम लोग फाई एक्स लिख दे, कभी कभी क्या होता है एफ एफ है ना, तो हम लोग कैपिटल को भी एफ लिख देंगे, तो इसीलिए किताब में फाई एक्स यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं, हम एफ एक्स लिख रहे हैं। तो बेटा जैसे ही हम ए टू बी करेंगे, ए टू बी करेंगे, क्या हो जाएगा ये बताओ तो, एफ बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बॉक्स में ऐसे करके बी और यहां ए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर है? अब देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, देखो एफ बी हम ला दिए एक एफ सी, और यहां एक एफ सी जोड़ दिए माइनस एफ ए, कर सकते हैं ऐसे, एक घटाए हैं एफ सी एक, चाहे राइट हैंड साइड आपको लिखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड करोगे तो आपको और बेहतर हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी कट जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बचा रह जाएगा, ठीक है। यहीं से हो गया बी सी, बी सी ये अपर लिमिट हो जाएगा और ये लोअर लिमिट हो जाएगा, है ना, ये अपर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। या एक लाइन लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर दिए यहां से ऐसे 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 ऐसे, तो इसको लिख दिए एफ एक्स बोल रहा है ये बी सी प्लस एफ एक्स बोल रहा है सी ए, तो ये हो गया बेटा सी टू बी, ये हो गया ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। अब आगे पीछे कर लो तो देखो यही आ जाएगा, है ना। इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल करते हैं हम लोग। ये हम लोग का तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इसको देख लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल। यहां ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल, एक दो कर लें इसका। अच्छा आपको निकालना है इवैल्यूएट 1 to 4 fx dx वेयर fx जो है बेटा वो डिफाइन है कुछ इस तरह, 4x + 3 कब, जब x का मान लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और 3x + 5 कब बेटा, जब x का मान 2 से बड़ा, एक गड़बड़ लिखा है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू यहां पर, अच्छा खैर जाने दो,
इक्वल टू 2 होने से बड़ा, अगर 4 दूनी 8 3 11 2 यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पे ले सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ दिया है इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए, लेकिन ये इक्वल का साइन नहीं देना चाहिए था इसको, चलो कोई बात नहीं। यदि यहाँ इक्वलिटी ले लिए तो यहाँ इक्वलिटी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किताब में लिख दिया है, ठीक है। अब बेटा जैसे ही इसको देखो, अब अलग अलग डोमेन में अलग अलग ढंग से डिफाइन है। मान लो ये रहता केवल, हम लोग 1 to 4 इंटीग्रेट कर देते, या ये रहता तो भी 1 to 4 कर देते। लेकिन अभी क्या है, 1 से 2 के बीच में फंक्शन ऐसे डिफाइन है, 2 से 4 के बीच में फंक्शन ऐसे डिफाइन है। तो बोल रहा है कि जैसा डोमेन वैसा ही फंक्शन चूज करना है। मान लीजिए हम इसको लिखे सॉल्यूशन, हम लिख लिए बेटा 1 to 4 fx dx। लेकिन अब एक समस्या हो गई, हम कौन सा फंक्शन बैठाएंगे। मान लीजिए हम जबरदस्ती बैठा दिए कौन सा बेटा, 4x प्लस 3, fx की जगह बैठा दिए 4x प्लस 3। तो 1 to 4 बैठा नहीं सकते हैं, क्यों, ये केवल डिफाइन है 1 से 2 तक। तो ये केवल यहां क्या बैठेगा, 1 से 2 प्लस, फिर बेटा अब हम बैठा दिए 3x प्लस 5। तो ये कहां से कहां डिफाइन है, 2 से 4 तक। यानी इसको दो पार्ट में कर लिए, 1 to 2 fx dx प्लस 2 to 4 fx dx। यानी देख लिए कि ये और ये कहां से बाइफरकेट हो रहे हैं, दोनों फंक्शन x के किस मान से बाइफरकेट हो रहे हैं, तो 2 से। तो यानी एक 1 to 2 होगा, एक 2 to 4 होगा। अब इस डोमेन में fx ऐसे डिफाइन है, इस डोमेन में fx ऐसे डिफाइन है। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 3x, ये आ गया। यहां बेटा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं देना है, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये लिमिट हो जाएगा 2 to 4। चलिए अब बैठाते हैं, 2 बैठाए, 2 दूनी का 4 चौका 16 बटा 2 है ना, और 2 तिहाई 6। अब 1 बैठाए, यानी ये प्लस हुआ, माइनस 1 बैठाए 4 बाई 2, 3 इंटू 1 3, ये इसका प्लस और माइनस वाला यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला हो गया। 2 बैठाने से क्या होगा, 2 दूनी का 4 चौका 16 बटे 2, 2 तिहाई 6। अब 1 बैठाना है तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 3। अब बेटा इसमें इसी तरह बैठाओ, 4 बैठाओ पहले, 4 चौका 16 तिया 48 बटे 2 प्लस 4 पचे 20, 4 बैठा लिए पहले इसमें, अब 2 माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 2 2 जा 4 यानी 12, 12 बाई 2 प्लस 10, 2 8 जा 8 6 14, 2 अच्छा 2 दूनी का यानी 5, ये हो जाएगा 24 ना, 44 16। कितना हो गया यहाँ 9, यानी 9 4 13 53, 53 में से 16 घट गया, कितना हो जाएगा 37, 37। और एक लेते हैं इसका, यानी कुछ कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं हम लोग। यानी ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पे हम लोग सवाल सारा कर रहे हैं। इसके बाद चौथा आएगा और कुछ मॉडुलस फंक्शन वाला भी कर लेंगे। जैसे दिया है 0 to 9 fx dx, इसको इवैल्यूएट करना है, वेयर fx इक्वल्स टू साइन x, कब बेटा, जब x का मान
पाई बाई 2 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, या बराबर भी ले लो। 1 जब पाई बाई 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और e टू द पावर x माइनस 3 जब 3 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा। अच्छा, पाई कितना होता है एक्चुअली? 3 पॉइंट समथिंग ना, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यानी कभी दिल्ली समझ में आ रहा होगा ये कहां से 3 9 के बीच में पाई ढुक गया है ना। तो पाई को यदि हम लोग ऐसे सोचे तो 3 पॉइंट के आसपास आएगा, तो 2 से यदि डिवाइड करेंगे बेटा तो 1.8 समथिंग के आसपास आएगा। तो 1.0 टू 1.8, 1.8 से 3, 3 से 9, ठीक है। अब चलते हैं इसको, यानी देखिए कहां कहां ब्रेक हुआ है। एक पाई बाई 2 पे ब्रेक हुआ है और एक 3 पे ब्रेक हुआ है ना। यानी एक ब्रेक नहीं, जैसे इस सवाल में केवल एक ब्रेक था, यहां पर ब्रेक हुआ है, 2 से टूट गया फंक्शन, 2 के लेफ्ट में कुछ और, 2 के राइट में कुछ और। यहां पे पाई बाई 2 के राइट में कुछ और, लेफ्ट में कुछ और, 3 के लेफ्ट में कुछ और, राइट में कुछ और। तब इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे बेटा? 0 टू 9 एफ एक्स डी एक्स को पहले लिख लेंगे। कहां कहां ब्रेक हुआ है? 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद बेटा पाई बाई 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स, यानी इसमें दूसरा वाला, यानी 3 नंबर का जो दूसरा वाला प्रॉपर्टी है वो लग गया है ना। एक से अधिक हम लोग ब्रेक कर रहे हैं उसमें। यहां कितना हो जाएगा? साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स। ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 से 3 1 डी एक्स। यानी ये डोमेन हमें बताएगा कि कौन सा फंक्शन का चुनाव करना है। चलिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x 3 पाई बाई 2, और e टू द पावर का जो है वही रहेगा, है ना। हाँ, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई रहता, लीनियर है इसलिए x के साथ कुछ मल्टीप्लाई रहता तो बाई उतना हो जाता। अब यहां बैठा रहे बेटा पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 प्लस 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस e टू द पावर 9 माइनस 3 माइनस e टू द पावर 3 माइनस 3। अब देखिए तो बेटा ये हो गया 0, ये 1, 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस e का पावर 6 और e टू द पावर 0 यानी 1 ना। ये हो गया प्लस 1 प्लस 3 पाई बाई 2 e टू द पावर 6 माइनस 1, यानी हो गया बेटा 3 माइनस पाई बाई 2 e टू द पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मॉडुलस वाला कुछ कर लें। मॉडुलस वाला में इवालुएट -1 to 2 mod x by x dx, mod x by x dx। यह एफ एक्स दिया हुआ है,
लेकिन अभी भी डिफाइन नहीं है किस डोमेन में क्या होगा, है ना। यानी यहाँ एफ एक्स कौन है, हम एफ एक्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ बीच में, हम एक ही बार फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ। यहां जैसे दिया हुआ है मॉड एक्स बाई एक्स, बोलो ये क्या लिखेंगे बेटा, एक्स बाई एक्स लिखेंगे कब, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और माइनस एक्स बाई एक्स कब लिखेंगे, व्हेन एक्स लेस देन 0, ठीक है। इक्वल टू, ओ यहां पे इक्वल टू 0 दे ही नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वो मॉड एक्स केवल रहता तब हम लोग बोल देते, लेकिन थोड़ा सा, अच्छा ये तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है, ये इसके लिए झंझट है। हाँ अभी लिख सकते हैं बेटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां इक्वल टू ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब देखो, ये जो -1 to 2 है, कहां से ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है। यानी इसको लिख सकते हैं हम बेटा, ये जो -1 to 2 है, मॉड एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसको पहले हम ब्रेक कर लिए, -1 to 0 मॉड एक्स बाई एक्स, और बेटा 0 to 2 मॉड एक्स बाई एक्स। क्लियर है, यानी यहां पे 0 पर से ब्रेक हो रहा है। तो अब देखो इस डोमेन में 0 से कम के लिए, 0 से कम वाला कौन सा है, मॉड एक्स की जगह कितना लिखना है, -x लिखना है ना बेटा। और इस डोमेन में क्या लिखना है, 0 to 2 में क्या लिखना है, यानी जब 0 से बड़ा है वैल्यू, तो ये लिखना है x बाई एक्स डी एक्स। यानी ये हो गया -1 to 0 dx, और ये हो गया 0 to 2 dx। अच्छा ये तो इंटीग्रेशन x हुआ बेटा, 0 -1, यहां भी x हुआ 2 to 0, ये हो गया बेटा 0, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 2 - 0, ठीक है, +2 यानी 1, +2 यानी 1। इसी तरह एक और ले रहे हैं, इधर वाला इरेज कर दें। ये 1 to 3 मॉड 2x - 1 dx, ठीक है, 1 to 3 मॉड 2x - 1 dx। इसको हम लिख रहे हैं बेटा 2x - 1 मॉड है, इसको पॉजिटिव लिखेंगे कब, जब 2x - 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप हमेशा ऐसे ही लिखना है, यानी कि ये जो है जब पॉजिटिव होगा तभी तो ये लिखेंगे प्लस में। तो ये हो गया एक्चुअली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और बेटा लिखेंगे हम क्या, अच्छा इसको हटा दें, और क्या लिख सकते हैं, -2x, यानी एक्चुअली हो जाएगा -2x + 1, कब, जब 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू हाफ। तो यहां आपको पता चल गया कहां से ब्रेक हो रहा है। तब तक करो, रखो, करो इसको झट से करो। x इक्वल टू हाफ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसको करके रख सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो 1, ओ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 से क्या बोला है, 1 से 3, तो ये 2x - 1 यानी 1/2। ओ इसका मतलब बेटा 1 से 3 में 1 से 3 किए हो, लेकिन
हाफ से बड़ा और 3 से छोटा है। यहां पे देखिए एक्चुअली हाफ से बड़ा दिया हुआ, लेकिन ये 1 to 3 ही दिया है, यानी पॉजिटिव दिया है, तो कौन सा आएगा? ऊपर वाला आएगा। इसका मतलब ये आएगा ही नहीं। 1 to 3 यदि बोला है बेटा, वो आपको केवल भ्रमित किया, 2x - 1 ही आएगा। यानी इस डोमेन में कौन है? ये फंक्शन है हाफ से ज्यादा वाला, ठीक है, यानी इसका कोई रोल ही नहीं है यहां पे। x² - x और यहां 1 to 3 9 - 3 1 - 1 यानी बेटा 6। अच्छा, तुम लोग करोगे, एक करके दिखाओ, रखो, हम तब तक आ रहे हैं। ये 1 to 2 mod x - 3 dx, ठीक है, इसको करो, हम अभी आ रहे हैं। बाबा तो हेजी हो गया है ये। नेक्स्ट करते बेटा, कितना आया उसका? क्या दिए थे? x - 3 ना, हाँ 3/2। अच्छा, एक और ले रहे हैं। इवालुएट 0 to 2, थोड़ा सा ये इसको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कर लेंगे इधर पहले। यहीं पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं फिर से। 0 to 2 mod x² - 3x + 2 dx। 0 to 2 ही बोला है। अच्छा चलो, तो ये बेटा x² - 3x + 2, एक्चुअली ये क्या है बेटा? x - 2 इंटू x - 1, ठीक है ना, यही ना। तो mod x² - 3x + 2 बराबर, ठीक है ना। अब यहां एक समस्या है, एक बार या तो प्लस लिखेंगे या तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमको जरूरत नहीं है, वो तो लगेगा किस चीज के लिए। या लिखेंगे ये x² - 3x + 2, पॉजिटिव लिखेंगे कब? व्हेन x - 2, यानी ये जो है पॉजिटिव होगा, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 2 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा दो क्रिटिकल पॉइंट हुआ, 1 और 2, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला बोल रहा है, तो कहां से कहां होगा? -∞ से 1, यानी इसका -∞ से 1, और एक 2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो यानी यहां जो डोमेन आया -∞ से 1, तो खैर -∞ से 1, यानी आप लिख सकते हो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज -∞ से 1 यहां इंक्लूड कर सकते हो, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ओके, 2 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब नेगेटिव वाला भी पता चल गया बेटा। माइनस कब होगा? जब ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला क्या हुआ?
व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है इसको लिख रहे हैं। क्या क्या होगा देखो, तो ये जीरो कहां पर ब्रेक हो रहा है, देखो ब्रेक हो रहा है एक 1 पे। अब 1 to 2 देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक 1 पे ब्रेक हो रहा है, एक 2 पे ब्रेक हो रहा है, 2 ब्रेक हो रहा है। लेकिन 2 वाला काम में नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि 2 ही हमारा अपर लिमिट है, तो इसका मतलब इधर वाला कोई काम में नहीं, यही 2, तो एक ही ब्रेक हुआ। तो आप क्या लिख सकते हो, 0 to 1। तो 0 to 1 में फंक्शन कैसे डिफाइन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बोलो समझ में आया है बेटा ये वाला? हाँ जी, यहां देखो, ये कब हम लोग मॉड को हटाते हैं, कब? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जब होता है तभी तो पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव थोड़ा सा ख्याल करो, हम लोग जो वहां पे वेबी कर्व वाला मेथड कर रहे थे, तो x के किस किस मान के लिए पॉजिटिव होता है, यानी हमको निकालना है। तो ये लीनियर फैक्टर में हम लोग रिजॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे। अब जो क्रिटिकल पॉइंट, यानी इसको भी 0 किए, इसको भी 0 किए, तो 1 और 2 आया, 3 भाग में बटा। अब इसको प्लस माइनस प्लस कर लिए, तो ये बोला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला 2 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 1। तो ये वाला तो हमारा लगेगा नहीं, 1 लगेगा। तो यहां देखो बेटा, माइनस इंफिनिटी से 1 काम में नहीं लगेगा, क्यों? 0 से कम वाला तो है ही नहीं, यहां पे 0 से है। तो 0 to 1 किए, प्लस जब आप 1 से 2 करोगे बेटा, तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओ, यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस ना, ये माइनस। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स क्यूब बाई 3, 3x स्क्वायर बाई 2, 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 1 to 2। अच्छा, 1 बैठा रहे हैं, 0 बैठाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, इसीलिए जरूरत नहीं है। 2 बैठाए तो माइनस 8 बाई 3, 6 4 6, 2 2 जा 4, माइनस 1 बाई 3, 3 बाई 2, माइनस 2। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो ये तो प्लस माइनस प्लस ना, प्लस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा एक्चुअली यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यदि कर ले बेटा, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3, 6 बाई 2 और 4, और यहां एक माइनस 8 बाई 3 प्लस 6 माइनस 4, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये कितना हो गया बेटा, माइनस 6, 3 दूनी 6, माइनस 2, 2 तिहाई 6, 6 माइनस 3 यानी प्लस 3, यानी आया 1। सिंप्लीफाई करो उसको, देखो एक दो क्वेश्चन इसका और करा के, मॉडुलस वाला तुम लोगों में भी है इसीलिए इसको करा रहे हैं।
उसको सिंप्लीफाई घर पे कर लेना, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन घर पे कर लेना। अच्छा ये देखिए तो सवाल, जो इंटीग्रेंड है बहुत सारे मॉडुलस है, अभी तक तो एक ही मॉडुलस आ रहा था ना, यहाँ पे 3 मॉडुलस फंक्शन का सम है। तो कुछ नहीं, प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी यानी इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद जैसे अभी किए थे वैसे कर लेंगे। यानी क्या क्या हुआ बेटा, यानी सिंपल सा हम ऐसे कर लिए, x माइनस 1 डी एक्स, 1 to 3 x माइनस 2 डी एक्स। सबसे बढ़िया ये उपाय है, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगा। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं ये जो x माइनस 1 है, 1 से 3 के बीच में क्या होगा बोलो, 1 से 3 के बीच में ये क्या होता है, x माइनस 1 कब लिखते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही ना बेटा। 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा तो है ही नहीं, इसका मतलब इसके बाद और नहीं डिफाइन करेंगे, यही डिफाइन होगा। तो यानी इसका केवल क्या आएगा, x माइनस 1, और कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा। हम और लिखते हैं यहां पे माइनस एक्स प्लस 1 कब लिखेंगे बेटा, जब x का मान 1 से छोटा होगा, है ना, 1 से छोटा होगा। लेकिन 1 से छोटा के लिए ये तो बोला 1 से 3 के बीच में, 0 to 3 थोड़ा बोला, 0 to 3 रहता तब इसका भी पार्ट आ जाता। इसका मतलब ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे के लिए बेटा, दूसरा वाला क्या होगा देखो तो, मॉड x माइनस 2, x माइनस 2 कब लिखते हैं, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस एक्स प्लस 2 कब लिखेंगे, जब x का मान, एक्चुअली ये एक साथ कर दे, इसको ऐसे कर दे, लेस देन इक्वल टू 2। अब बताओ यहां हो सकता है, ये दो पार्ट में टूट सकता है, कैसे बोलो तो, एक 1 to 2, देखो बेटा ये क्या टूटेगा, एक 1 से 2 और एक 2 से 3, और तीसरा वाला फंक्शन देखो तो x माइनस 3 कब, जब x का मान 3 से ज्यादा होगा। तो ये लगेगा काम में, ये वाला काम में नहीं लगेगा, माइनस एक्स प्लस 3 जब x का मान 3 से छोटा होगा। देखिए कौन कौन सा काम लग रहा है आपको, ये भी देखना है, x का मान 1 और 3 के बीच में रहना चाहिए। तो कौन कौन सा जो डोमेन है इसको परमिट कर रहा है, ये वाला डोमेन परमिट किया, ये डोमेन भी परमिट किया, ये डोमेन भी परमिट कर रहा है, और ये डोमेन परमिट कर रहा है, ये तो एकदम परमिट नहीं कर रहा, बोला 3 से ज्यादा, ये 3 ही तक है, इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे। ओके, तो चलिए उसको लिखते हैं। हाँ ये वाला तब ठीक है बेटा, ये वाला ठीक है, 1 से 3 के बीच में ये x माइनस 1 हो गया, ठीक है। x माइनस 2 दोनों ही है, देखो दोनों ही है, यानी एक होगा 1 to 2, 1 से 2 के बीच में कौन होगा, ये माइनस एक्स प्लस 2। नहीं समझ में आएगा तो बोलना बेटा, 2 से 3 x माइनस 2 dx, और इसके लिए बेटा बोला 1 से 3 केवल एक ही डिफाइंड है, ये वाला पॉजिटिव वाला नहीं डिफाइंड है, क्यों, ये 3 से ज्यादा, समझे, ये नहीं आएगा, ये यहां डोमेन में नहीं आ रहा है, ये डोमेन में नहीं आ रहा, बाकी सब फंक्शन आ रहे हैं। तो इसको अब कैलकुलेट किया जा सकता है, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, यहां डॉट 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 करके हम छोड़ दे रहे हैं। अच्छा इस टाइप का तो सम हो जाएगा। अच्छा एक साइन वाला भी ले लें, साइन वाला भी ले लें। और एक ले रहे हैं -π/2 से +π/2 साइन मॉड x प्लस कॉस मॉड x dx। देखो थोड़ा सटपटा लगेगा,
अच्छा, बात करते हैं इसका, इसको अलग अलग लिख सकते बेटा ऐसे, -π/2 से +π/2 साइन मॉड एक्स लिख सकते हैं। तो -π/2 से +π/2, इस सवाल को दूसरे भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी उस फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट जो प्रॉपर्टी पढ़े उसके अकॉर्डिंग। तो बेटा बोलो कॉस मॉड एक्स, सॉरी पहले है साइन मॉड एक्स है ना, साइन मॉड एक्स, ये लिखेंगे साइन एक्स कब बेटा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा। और क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। इसी तरह बेटा कॉस मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओ ये तो डाइजेस्ट कर जाता है बेटा, ये तो डाइजेस्ट कर जाता है ना, इसका मतलब एक कॉस एक्स ही हुआ, है ना। तो इस हिसाब से देखो क्या हुआ, ये लिखेंगे कौन सा डोमेन बेटा, ए देखिए -π/2 to 0, यानी यहां ना आएगा बेटा माइनस साइन एक्स dx, और एक आएगा 0 to π/2 साइन एक्स dx, ये 0 हो जाएगा, फिर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये हो जाएगा बेटा -π/2 से +π/2 cos x dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन यदि करें तो माइनस माइनस प्लस cos x 0 -π/2 माइनस साइन एक्स π/2 0, और ये क्या हो जाएगा बेटा साइन एक्स π/2 से -π/2। हाँ, इस सवाल को थोड़ा ख्याल रखना, हम लोग यदि आज कर पाएंगे तो ठीक है, ख्याल एक बार और, इसको हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको ख्याल में रखना, थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखना। तो बेटा cos 0 होता है 1, और x की जगह -π/2 बैठा होगे तो माइनस डाइजेस्ट कर जाएगा, cos 0 0 होता है, प्लस π/2 बैठा है -1 और 0 बैठा होगे तो 0। ये बेटा π/2 बैठा है 1 माइनस, और माइनस π/2 बैठा होगे तो ये देखो कट के 0 हो गया, और ये आ गया 1 1 2 2 आ गया, इसका जो वैल्यू है 2। है 15 नंबर 4 दिखा रहा है, क्यों, कहाँ गड़बड़ हुआ, 15 नंबर हम लोग कहाँ गड़बड़ किए, कुछ तो गड़बड़ हो गया है का। ओहो, ये तो मॉडुलस एक्स माइनस एक्स, देखो तो हम कुछ गड़बड़ किए हैं, माइनस एक्स लिखेंगे जब एक्स लेस देन 0। कहाँ बेटा, ये अच्छा अच्छा अच्छा, यही देखो एटा गड़बड़ हो गया। तो cos π/2 कितना हो गया बेटा, माइनस cos π/2 -0, और यहां हो जाएगा +1, तो 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया। ये देखो आंसरवा नहीं देखते तो पता भी नहीं चलता कि सही है कि नहीं है। चलो प्रॉपर्टी नंबर अब पढ़ें। इरेज करें इसको, इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं।
अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, ये कितना नंबर प्रॉपर्टी होगा? 4, चौथा नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है यदि a टू b fx dx है बेटा, तो इसको बहुत समय हम लोग लिख सकते हैं f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या किए हैं बेटा? लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़कर उसमें से वेरिएबल को माइनस कर देंगे। इसी का एक और सब केस है, इसी का एक और सब केस है 0 टू a। ये याद रखोगे, ये सबसे अधिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी सबसे अधिक यूज होगा, ठीक है ना? दोनों ही प्रूफ करेंगे हम अभी। इसमें भी वही, इसी का सब केस है, इसका और इसका सम करेंगे तो यही आएगा, 0 और a का सम करेंगे यही आएगा, a माइनस एक्स, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रूफ ऑफ 1। देखो बेटा, हम इसको मान लिए, राइट हैंड साइड से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट a प्लस बी माइनस एक्स बराबर जेड। हाँ, यहां देख लो पहले, a यानी राइट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? राइट हैंड साइड से, तो a प्लस बी माइनस एक्स बराबर जेड मान लिए, तो डिफरेंशियल लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशियल माइनस डी एक्स, यानी माइनस डी एक्स, इसका तो 0 होता है, डी जेड। अब बेटा लिमिट साथ ही साथ चेंज कर ले, x जेड, x जब a है तो a बैठाओ, x की जगह a बैठाओगे तो z क्या हो जाएगा बेटा? b, और जब b बैठाओगे तो z क्या हो जाएगा? a। क्लियर है? और dx की जगह क्या बैठा सकते हो बेटा? माइनस डी जेड। देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ 1 क्या? a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? ये तो हो गया एफ जेड, इसको तो जेड मान लिए हो, ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस डी जेड, और लिमिट जब a है x, a है तो ये b और ये a, ये माइनस बाहर चला आया बेटा, b टू a एफ जेड डी जेड। अब थोड़ा गौर करो, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग बोले थे, माइनस आया है, हम लिमिट ही चेंज कर दे तो ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज कर दिए बेटा। और पहला नंबर क्या बोला था? वेरिएबल को z से x से रिप्लेस कर दो, यानी यदि वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से, यानी x को y से, x को z से, या z को x से रिप्लेस करोगे तो वो लिमिट के ऊपर, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये हो गया बेटा a टू b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? यही तो LHS है ना? यही तो LHS है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो गया यहीं से। यानी वहां पे क्या आएगा? b नहीं रहेगा, a माइनस एक्स बराबर 0, a बैठाओगे तो 0 आएगा, और जब 0 बैठाओगे तो a आएगा, ठीक है? इसका बहुत तेरे सवाल है, भयानक भयानक सवाल है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी का मिलेगा। ऐसे सोचोगे कि कर लें, सुबह से शाम हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे एक देखो सवाल ले रहे हैं, बोलोगे अरे इसका तो हम जानते नहीं है, करेंगे कैसे? यानी इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा काम करते हैं। हाँ, लेकिन यहां एक बात है, आपको आई रख लेना होगा, आई पहले ही लिख लेना, क्योंकि उसका उद्धार तो कर नहीं पाएंगे, तो एकमात्र सहारा आई लिख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2, यानी सबसे ज्यादा हम बोल रहे हैं इसी पे, इसके ऊपर कम, इस पे सबसे ज्यादा सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना? एक ही बात है। ये देखिए दिया है साइन एक्स, हम लोग पढ़े हैं कैसे करना है, ये जानते हैं, है ना? इस टाइप के सम्स को कैसे करना है जानते हैं, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं बड़ा हेल्प करेगा इसको करने में। देखो कैसे, बोलेगा अरे ये तो बड़ा बढ़िया है,
नहीं तो कहां कहां हम लोग खोजते थे। देखिए इसको मान लिए बेटा क्या, आई, 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये जो प्रॉपर्टी बोल रहा है बेटा, आप x को किससे हटा सकते हो, a माइनस एक्स से, यही ना बोला, a माइनस यानी लोअर और अपर को जोड़कर उसमें से x घटा दो। हम लोग सीधा बोलेंगे a माइनस एक्स से। तो जहां जहां x दिख रहा है बेटा उसको क्या कर दें, बोलो, एक, हाँ, π/2 माइनस एक्स कर दे, साइन π/2 माइनस एक्स कर दे, कॉस π/2 माइनस एक्स कर दे। अब इसके अंदर मत करने जाना, फंक्शन में, इंटीग्रेंड में x की जगह x माइनस ए कर देंगे, a माइनस एक्स कर देंगे, dx में मत छूने जाना, है ना। तो बेटा देखो क्या आ रहा है। अब बोलोगे सर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये तो और भी थोड़ा जटिल हो गया, चुहिया नहीं और जटिल हो गया, क्यों, ये cos x होता है, लेकिन नीचे कोई बात नहीं, साइन 90 माइनस एक्स कॉस, कॉस 90 माइनस एक्स साइन, है ना। तो बोला एक का तो उधार कर ही नहीं पाए, तो फिर ए आ गया, ए भी आई है, हम लोग दोनों आई को जोड़ दे, एक से भले दो, दोनों मिलकर एक दूसरे का उद्धार करेगा। देखो कैसे, 2i हम कर रहे हैं i प्लस आई, ये भी तो आई का ही मान आया, तो i प्लस आई, ऊपर वाला आई और नीचे वाले आई को जोड़ेंगे, हाँ अलग रहने दो, अरे आई को ही डिराइव करते हुए तो आए हैं ना, तो ये भी तो आई ही हुआ, है ना। अच्छा अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे ना, अलग अलग नहीं करेंगे, सबको एक में करेंगे, है ना, सबका जॉइंट फैमिली बनाएंगे। देखो 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, लिमिट तो सेम है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत है इसमें, अब सबका तो हर एक ही है ना, तो ऊपर भी साइन प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे भी साइन प्लस एक्स हो जाएगा। यानी आप ये 1 आया बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो x या π/2 0, यानी π/2 माइनस 0, यानी π/2। हे प्रभु, पंखा चला दे भैया, थोड़ा चला देते हैं, हाँ ठंडा लगा था का। क्या बेटा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो π/4 आ जाएगा, यानी हमारा भी तब आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 2i इक्वल्स टू π/2, तो कितना हो जाएगा, π/4, i इक्वल्स टू π/4। इरेज कर इसको,
अच्छा ये देखिए एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन और है यहाँ, इसी से प्रॉपर्टी से मिलता जुलता। 0 to 2 पाई e टू द पावर साइन एक्स बाई e टू द पावर साइन एक्स प्लस e टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? लेट इसको क्या मान लिए? आई। तो 0 to 2 पाई, साइन को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस एक्स ई साइन 2 पाई माइनस एक्स प्लस ई साइन 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। 2 पाई मतलब बेटा 360, 360 यानी 90 इंटू 4, 90 डिग्री इंटू 4 माइनस, तो 4 माइनस यानी किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है फोर्थ में नेगेटिव, तो यानी ये माइनस साइन एक्स, ये ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो एक्चुअली हो गया 0 to 2 पाई ई टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर प्लस साइन एक्स। अब देखो बेटा 2i करोगे, 2i करोगे तो 0 to 2 पाई, थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं, एक आई ये रहेगा ऊपर वाला ई टू द पावर साइन एक्स बाई ई टू द पावर साइन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। सॉरी एक ही साथ करना है, स्टेप जंप कर रहे हैं। ई टू द पावर साइन एक्स आगे पीछे कर लिए, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, और बेटा लॉसर लेंगे तो यही लॉसर आएगा, ऊपर ई टू द पावर साइन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 to 2 पाई 1 डी एक्स, और ये x यानी 2 पाई टू 0, यानी हो गया बेटा 2 पाई, तो i बराबर आएगा पाई, i बराबर आएगा पाई। 2i बराबर 2 पाई, 2 2 कैंसिल हो गया। इसको इवैल्यूएट करना है। 0 to पाई बाई 2 log cot x dx, क्या मान ले इसको? मच्छरवा लगत हो भैया, मच्छर लगी जान ला है, चला देते हैं। हाँ मच्छर बहुत लगे हैं। हाँ अच्छा अभी थोड़ा देर बाद। इसको यदि i मान ले तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 to पाई बाई 2 log पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, कितना हो गया बेटा? 0 to पाई बाई 2 log tan x हो जाएगा ना dx। अब बेटा दोनों इस i को और इस i को जोड़ो, 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 log cot x dx प्लस
0 to पाई बाई 2 log 10x dx। क्या हो जाएगा? जीरो टू पाई बाई 2 log cot x प्लस log tan x, है ना, dx। और ये हो जाएगा बेटा log tan x, और ये प्लस है बेटा तो इंटू हो जाएगा ना। अब बताओ क्या हो गया? log 1 और log 1 कितना होता है? 0। तो ये log 1 बाहर ले लिए तो log 0 इंटू, अब कितना भी इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो i का वैल्यू 0। याद रखना इसको, यदि मान लो कि ज्वाइंट देने जाओ ऐसा आएगा तो आप चट से 0 बैठा दोगे। अच्छा, इसी से मिलता जुलता और एक धरे। ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल है यहाँ पे, बहुत सारे हैं, है ना। जैसे एक ले लें, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x। देखो तो करो बेटा इसको, तो 1 प्लस tan x dx। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा? यानी tan 45 माइनस एक्स, 1 प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x कट जाएगा बेटा, 2 बाई 1 प्लस tan x आएगा, है ना। अब इसको यदि हम लिखे बेटा, ऐसे लिख सकते log 2 माइनस log 1 प्लस tan x लिखा जा सकता है, log m बाई n। log m बाई n। तो ये तो ठीक है, log 2 0 टू पाई बाई 4 dx। और ये बेटा यही तो i है ना, यही तो i है। अभी जोड़ना नहीं पड़ा, हमेशा जोड़ना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो देखिए ये i log 2, ये x इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 0 माइनस i, ये हो गया 2i log 2 x यानी पाई बाई 4, अर्थात i इक्वल्स टू पाई बाई 8 log 2।
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन लें जिसमें यानी आपको डिफरेंस पता चलते रहेगा कि कहां कैसा करना है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि दोनों जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा, जैसे अभी कुछ 3 सवाल में हुआ। और यहां हुआ क्या, आई फिर से लौट के आ गया, आई उधर लेकर चले गए। यानी जो बाकी पहले 3 सवाल थे उसमें आई नहीं लौटा, आई का दूसरा चेहरा आ गया, यानी उसका उद्धार नहीं कर पा रहा है, तो 2 आई जोड़ दिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करके 1 आ गया। अभी जो है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x साइन x, ये देखिए मान लीजिए दिया है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, ऐसे दिया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आराम से कर सकते हो। आप पहले क्या करोगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल करोगे, ये तो हम लोग पहले दिन चर्चा कर चुके इसके पहले क्लास में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे करते हो वैसे करेंगे, जब आएगा उसमें 0 to π/2 बैठा देंगे। ओके, लेकिन हम लोग यहां क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे जो आज प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार। हम लोग i इक्वल्स टू धर लिए 0 to π/2 साइन x। ओ x है ना बेटा, क्या बोला गया इसमें, x को किससे रिप्लेस कर देना है बेटा, π/2 माइनस x से रिप्लेस कर दो, π/2 माइनस x से रिप्लेस कर दिए। ओ इसको तो फर्क पड़ा, हाँ एक गड़बड़ हो गया। अच्छा, ओ आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं बेटा, 1 मिनट रुको। चेंज ये कर दे रहे हैं, यहाँ 2x कर दे, 2x करेंगे, 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ 2x कर दे, तब ये 2 इंटू, आया समझ में बेटा, हाँ x करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2x dx, अभी देखते हैं 0 to π/2, π/2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया बेटा, 2 कट गया, 180 माइनस 2x, साइन 180 मतलब साइन 2x ही रहेगा, साइन 2x ही रहा। अब इसको अलग अलग कर दो बेटा, तो अभी थोड़ा सा देखो तो क्या समझ में आ रहा है, यही मेरा आई है ना, हाँ बेटा यही तो मेरा आई है, अलग अलग कर दिए। ये जो π/2 में π/2 इंटू साइन 2x, x इंटू साइन 2x, अलग अलग कर दिए, तो यहां माइनस कॉस 2x 0 से π/2, एक चीज और बाई 2, और बेटा ये तो आई है, आई इधर आके हो गया 2i π/2, π/2 बैठाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई, 2 कट जाएगा, पाई कॉस पाई होता है -1, माइनस 0 बैठाओगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। π/2 बैठाएं, -1 माइनस ये, ठीक है, तो हो गया 2i बराबर π/2 इंटू 2 कैंसिल, i बराबर बेटा π/2, i बराबर π/2। ओ यहां सवाल ठीक कर दे, ये 2x रहेगा यहां पे, ठीक है।
अच्छा, ये 2 नहीं बैठा है ना, 2 छोड़ दिए हैं, ये बाई 2 ना, बाई टू यानी पाई/4 आएगा। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे रहेंगे 0 to पाई। अब इनको ऐसे सोचोगे तो आपका होगा ही नहीं। आप यदि इनको सोचो ऐसे करेंगे हम तो बहुत परेशानी होगा। बहुत परेशानी क्या, बिना प्रॉपर्टी यूज के आप कर ही नहीं सकते। तो यहां ये प्रॉपर्टी यूज करो। इसको क्या ले लिए बेटा, आई धर लिए, 0 to पाई माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। थोड़ा यहां सावधान रहोगे, पाई माइनस एक्स और सबका होल स्क्वायर। साइन के लिए कोई गंडगोल नहीं होगा, लेकिन यहां गंडगोल कर दोगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। dx। अच्छा अभी देखते हैं 0 to पाई, ये लिख दिए पाई बाई पाई माइनस एक्स बाई ये बेटा 100, यानी 180 को 90 इंटू 2 किए तो साइन साइन ही रहेगा, 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब बोलो कॉस क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम होल स्क्वायर करने के लिए बोले कि बहुत समय क्या होता है कि माइनस को समझ में आया, माइनस बाहर निकल आया, मैच ही नहीं करेगा, माइनस का तो स्क्वायर करना है ना। 0 to पाई, देखो पाई बाई लिख रहे हैं अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, ए हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग भी कर दिए हम लगे हाथ, पाई एक्स बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये जो सेकेंड वाला है यही तो मेरा आई है बेटा, है ना। अब इसको देखिए बेटा, यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन ले, बोलो तो यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बोलो तो, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां तो क्या बचा, हम इसी को पहले लिख रहे हैं बी स्क्वायर केवल बचा, और यहां क्या बचेगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो कॉस स्क्वायर कॉमन लिए तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, यही कॉस स्क्वायर क्या किए देखो तो, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx, और ये हो गया आई मिलके हो गया 2i पाई 0 to पाई। अब बेटा यहां जो है आपको ज्यादा ऐसे नहीं करना है, इसको केवल लिख लेना है, देखो क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने जाओगे फंस जाओगे। तो ये जैसे मान ली सब्स्टिट्यूट करते क्या करते, आप लिखते a tan x बराबर z, तो a सेक स्क्वायर x बराबर dz, यही आता ना dz, तो z मतलब a tan x लिख सकते हैं सीधे,
तो हम ये सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह लिख रहे हैं क्या, डी ऑफ ए tan x। बोलो, तब सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाई बी स्क्वायर प्लस ए tan x का होल स्क्वायर, लेकिन ए कभी ए बाई ए होगा, इसीलिए हम यहां ले लिए। ठीक है, हम यहां बैकअप में कर दे रहे हैं, एक अपने से ए यहां मल्टीप्लाई किए, एक यहां कर लिए, तो ब्लैक से कर दे रहे हैं। यहां एक ए दिए, एक यहां ए दिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, यानी ये जो किसका डिफरेंशियल है, ए tan x का डिफरेंशियल है। तो ऐसे सोचो, dx बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 बाई ए, यानी b tan इनवर्स a tan x बाई b। अब इसका बेटा कहां से कहां, पाई टू 0। बाबा 0 ही आएगा का, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। ओ, यहां दूसरा एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, हाँ ये दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी हम लोग इतना ही किए हैं। यहां एक और प्रॉपर्टी लगेगा बेटा, ठीक है। तो एक काम करो, यहां तक रहने दो, अभी ये आएगा, लेकिन ये जो है ना, एक फिलहाल के लिए यहां स्टार मार्क करके रखो। स्टार मार्क कहां से, रुको हम यहां ला रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज करके हम बता दे रहे हैं। ये वाला इरेज कर दें, हाँ नहीं तो 0 हो जाएगा, दिक्कत है। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम बाद में बता दे रहे हैं, यानी ये बहुत कम यूज होगा। यदि मान लीजिए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर है, यानी इसी को लिख सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स 0 to a, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, समझे। यानी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। प्रूफ हम आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यदि ये प्रॉपर्टी यूज करें बेटा, तो यहां जैसे देखो पाई है, हम लोग को पहले ही अलग कर लेना चाहिए था, है ना। अच्छा, यदि हम लोग यहां धरे एफ एक्स प्लस 2a, मैं पूरा मिटाना पड़ जाएगा अब, पूरा नहीं, पूरा नहीं भी मिटाएंगे तो चलेगा। यहीं पे हम ठीक कर दे रहे हैं, यहीं से ठीक कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक कर दे रहे हैं थोड़ा सा, अभी 2y यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी a हटा लें, बाद में a को लौटाएंगे। पाई, इसको ऐसे कर लिए बेटा, 0 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 कर सकते हैं, 0 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2। सेक स्क्वायर जैसे है वैसे लिखे। अब देखा जाए क्या, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a, यानी 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, प्लस हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर दे रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर 2a मतलब पाई, 2a मतलब पाई माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। कि बेटा ये भी क्या आएगा, बोलो तो क्या आएगा, ये भी तो वही आएगा ना,
अभी इसको बाद में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हम लोग ये चूंकि ऊपर वाला इतना कर चुके पहले ही हो जाता, डी एक्स, और ये भी तो सेम ही है बेटा, देखो तो सेक पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही रहेगा, ये सेक स्क्वायर ही रहा। और सेम बात tan पे भी लागू होगा बेटा, ओ यहां नहीं लिखे हैं, पाई माइनस एक्स, इसके लिए भी वही बात लागू होगा, है ना। तो बेटा कितना हो गया, कितना एक्चुअली हो गया, 2 हो गया ना, एक ही चीज 2 बार है तो 2। अब जो लिख रहे थे यहां a ले लिए और यहां a सेक स्क्वायर dx बाई बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x dx, यानी बेटा 2 पाई बाई a इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 d ऑफ a tan x बाई बी स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। हाँ थोड़ा सा ये बड़ा हो गया ना, कितना हो गया तब बेटा, 2 पाई बाई a 1 बाई b tan इनवर्स a tan x बाई b, लिमिट क्या रहेगा बेटा, 0 टू पाई बाई 2। अच्छा 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, tan 0 0, tan इनवर्स 0 0, लेकिन पाई बाई 2 बैठाएंगे बेटा, tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, इंफिनिटी में a मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंफिनिटी, b से डिवाइड करेंगे तो वो भी इंफिनिटी, तो tan इनवर्स 2 बाई ए बी इंटू tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। एक्चुअली tan इनवर्स इंफिनिटी यहां के बाद यहां आ जाओ, 2 पाई बाई ए बी, tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब बेटा पाई बाई 2, है ना, यानी इसका आंसर हुआ पाई स्क्वायर बाई ओ। अभी तो ये 2i बराबर, तो i बराबर हुआ पाई स्क्वायर बाई 2ab। नहीं तो 0 ही हो जाता, गड़बड़ हो जाता। हाँ यहाँ पे इस टाइप वाले में ना थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यदि पाई है, पाई बाई 2 जब तक रहेगा तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, पाई बाई 2 होते ही कभी कभी ये वाला यदि 0 हो जा रहा है, जैसे हम लोग 0 किए थे, 0 हो जा रहा था, कहीं ना कहीं हम लोग का गड़बड़ हो रहा है, तो फंक्शन को उसको ठीक कर लेना होगा, यानी ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको प्रूफ करें बेटा, नहीं याद रखोगे इसको, ये वाला, हाँ अच्छा प्रूफ कर दे रहे हैं इसका, तो ये वाला नोट कर लो पहले, नहीं तो फोटो कॉपी लेना है तो ले लो। इसको देखो, अच्छा ये 0 to 2a है ना, 0 to 2a इसका प्रूफ,
0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हमको दिखाना है 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसको तो ब्रेक करें हम। 0 to 2a एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, कहां से ब्रेक करें बेटा, 0 to a एफ एक्स, तो आपको एक पार्ट मिल गया a to 2a एफ एक्स डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है बेटा? यदि x की जगह हम लिखे लेट फॉर सेकेंड इंटीग्रल, ये केवल कर रहा है फॉर सेकेंड इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, x की जगह हम ले रहे हैं बेटा 2a माइनस जेड, या आप ऐसे भी कर सकते हो 2a माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, 2a माइनस जेड, या इसको आप चेंज करके ऐसे भी कर सकते हो, ये यहां बैठा दो, इसको यहां बैठा दो, यानी क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स बराबर जेड। क्लियर है बेटा? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी हो। dx बराबर क्या आया बोलो, माइनस डी जेड, लिमिट चेंज कर लो एक्स जेड। हम इसको इसलिए किए हैं बेटा कि जैसे ही x का लिमिट 2a बैठाएंगे, नहीं तो यहां 2a बैठाते तब ना z बराबर 0 करते, यहां बड़ा इजी है, 2a बैठाओगे 2a माइनस 2a 0, a बैठा है तो z का मान a, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 0 to a, ये तो पहले से है, इसके लिए नहीं किए हैं, उसके लिए ठोक बजा रहे हैं हम लोग। लिमिट क्या हो गया 0 to a, ओ गड़बड़ कर दिए, फिर गड़बड़ हो रहा है, यहां 0 यहां a, जब 2a है तो 0, जब a है तो a ही है। एफ एक्स की जगह एफ 2a माइनस जेड, और बेटा माइनस डी जेड। क्लियर है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अच्छा ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस a टू, अच्छा इसको हम, ये माइनस तो आया, ठीक है ना, और एक माइनस और ले लिए कि लिमिट चेंज कर दिए हम। कौन वाला माइनस? ये इधर, ये कहां बेटा, ये एफ, एफ है, ये एफ है, एफ है, एफ 2a माइनस जेड डी जेड। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो 0 to a प्लस हो गया तो एक ही बार ले लें, एक ही साथ ले लें, हो जाएगा 2a, ओ अभी नहीं कर, क्यों, वेरिएबल तो चेंज है, वेरिएबल क्या है, अब जेड है, जेड को हम किससे, अपने मन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, वेरिएबल को एक्स को, जेड को एक्स से रिप्लेस करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, सेम आएगा। तो लिख दिए, अब उसके बाद वाला लाइन तो समझ रहे हो क्या करना है ना। और जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो कुछ डाउट आएगा, तब हम लोग उस समय सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो इवन ऑड वाला फंक्शन वाला बोल रहे थे उसको करा दे रहे हैं।
इस पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे, इस पे ये वाला कहीं कहीं यूज होगा, ठीक है ना। ये वाला कहीं मान लो आई 0 होने जा रहा है, अपर लिमिट भी बैठा रहे 0, लोअर भी बैठा रहे 0, गड़बड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का यदि मिल जा रहा है तो ये यूज कर लेंगे। यानी हम लोग को कहीं ना कहीं वहां गलती की है तब ऐसा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये कितना नंबर प्रॉपर्टी होगा बेटा? ये समझो तो 5 नंबर था, हाँ ये है 6। ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपको दिखे लोअर लिमिट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट अपोजिट इन साइन, ठीक है, तो उनको लिखा जा सकता है ऐसे 0 to a, ये और इसका सब केस हम लोग पाएंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में। ये वाला इरेज करें नीचे, 0 to 2a था, हम इसको क्या किए 0 to a to 2a। ये वाला तो अनचेंज रह गया, इसके लिए देखो सेकंड के लिए हम लोग किए हैं ये वाला करें, मिटा दे तो। अच्छा देखिए अभी कुछ नहीं, ये जो है ब्रेक जो कर रहे थे हम लोग वही हो रहा है, ठीक है ना। ब्रेक यानी कहाँ किए -a to a, ये ध्यान देना, ये सब प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, जहां ये और ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट अपोजिट इन साइन। तो इसको देखते हैं, इसका और 2 केस है। जैसे एक इसका केस होगा -a to a fx dx बराबर 2 0 to a fx dx when fx is an even function, और 2 नंबर होगा बेटा -a to a fx dx, ये 0 हो जाएगा तब when fx, अब ये इवन ऑड क्या है हमारे हैं, इज एन ऑड फंक्शन, ओके। यहीं से ये आ रहा है, यहीं से आ रहा है। चलिए देखते हैं, पहले तो प्रूफ करें, पहले तो प्रूफ करें। -a to a fx dx को क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो, -a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx। क्लियर है बेटा, लिख सकते हैं। इसको हम इधर लिख लिए, अच्छा ये हाँ इसको पहले लिख लिए 0 to a fx dx। यहां लिख दे रहे हैं फॉर फर्स्ट di लेट x बराबर -j, यानी पहले के लिए, यानी ये जो सब्स्टिट्यूशन किसके लिए कर रहे हैं बेटा, पहले के लिए कर रहे हैं। x बराबर -z, तो dx बराबर -dz। ये बेटा लिमिट क्या हो जाएगा xz, जब ये 0 है तो z भी 0, जब ये -a है तो ये क्या हो जाएगा बेटा +a हो जाएगा। तो ये वाला यहां कर रहे हैं, देखो ये हम यहां टान कर लाए हैं, इसको यहां कर रहे हैं,
ये जीरो हो जाएगा, सॉरी प्लस ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एफ माइनस एक्स और डी एक्स की जगह अरे बाबा डी जेड ना बेटा। अब देखिए तो क्या हो गया, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस की वजह से हम लिमिट क्या कर दें, चेंज कर दें, एफ जेड डी जेड। अब क्या करेंगे बेटा, पहला वाला प्रॉपर्टी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। हाँ बेटा, ओ हाँ 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 हाँ, अब एक्स को क्या करेंगे हम, सॉरी जेड को क्या करेंगे। अब ये मत समझना कि ये जो धरे है वो वाला नहीं, जेड को एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इस एक्स से नहीं मतलब है, जीरो ए, यानी जेड को यदि हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ गया, हाँ जी ये वाला आ गया। अब देखते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। हाँ एक बार देख लो तो उसको नोट कर लेना, इवन फंक्शन क्या होता है। यहां इवन के लिए एक नंबर, इफ एफ एक्स बी एन इवन फंक्शन, देन एक्स की जगह यदि माइनस एक्स रखोगे बेटा तो क्या देगा, यानी माइनस डिसॉल्व हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब बेटा ये जीरो टू ए ना, कहा गया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्या लिख रहे थे, ये लिख रहे थे ना, जीरो टू ए एफ एक्स, और इसकी जगह क्या बैठ जाएगा, एफ एक्स। समझ में आया, यानी ये वाला यूज किए, थोड़ा जगह कम है इसलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, एफ एक्स। तो क्या आ गया बेटा, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, देखो आ गया, क्लियर है। हाँ बेटा, एफ माइनस एक्स यानी इवन फंक्शन होने से क्या होगा, माइनस को डाइजेस्ट कर जाएगा, एफ एक्स ही देगा। तो एफ एक्स क्या हो गया, टू एफ एक्स, टू बाहर चलाया। दूसरा नंबर, इफ एफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन, देन ऑड फंक्शन होने से क्या होगा बेटा, माइनस डाइजेस्ट नहीं होगा, माइनस बाहर चला आएगा। माइनस क्या होगा, अब थोड़ा कल्पना करो, ये माइनस बाहर चलाया तो एफ एक्स करके क्या हो गया, तो जीरो समझो, यहां कुछ भी इंटीग्रेशन आए, जीरो इंटू समथिंग जीरो, समझ में आया। देयरफॉर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, यानी जीरो इंटू जीरो टू ए, यानी एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो हो गया, या यहां जीरो ही लिख दे रहे हैं, तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो। अब बोलते कि यदि इनडिफिनिट रहता तब जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता, क्यों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है ना, लेकिन ये क्या है, डिफिनिट है तो यहां जीरो ही रहेगा। यदि कोई डाउट होगा तो जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला आया, एक्स का मान जो भी आए तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, तो एक एग्जांपल करके छोड़ दे रहा है।